नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर से एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। मरते दम तक नहीं होगा कमर और बदन दर्द, कभी नहीं चढ़ेंगे बाल, चेहरे पर आएगी चमक, शरीर बनेगा फौलाद। जी हाँ दोस्तों, पपीता तो सब लोग खाते हैं, बच्चे बड़े और बूढ़े बहुत बड़े प्यार से खाते हैं और खाना भी चाहिए क्योंकि बहुत स्वादिष्ट होता है पपीता का फल। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से हम पपीता नहीं लेकिन पपीता के पत्तों से होने वाले असीमित, जी हाँ दोस्तों, असीमित हेल्थ बेनिफिट की बात करेंगे। दोस्तों, आज तक हुई दुनिया भर की रिसर्च में ये खुलासा हो चुका है कि पपीता के पत्ते भले ही कड़वे हो लेकिन ये अमृत के तुल्य है। पपीता के लाए हुए ताजे पत्तों को पानी से साफ करें और इसका ताज़ा रस निकालें। रस 5 से 10 ml की मात्रा में, यानी 1 से 1.5 चम्मच या 2 चम्मच, ज़्यादा नहीं, बहुत कड़वा होता है। सुबह उठकर गुनगुने पानी के साथ ही पी जाए। अगर ये आपको ताज़ा न मिल सके तो इसका दूसरा तरीका भी है। इसके पत्तों को छांव में सुखा लीजिए, धूप में नहीं, छांव में सुखाकर इसका पाउडर बना लीजिए और 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ सुबह पी जाए। दोस्तों, 1 सप्ताह के अंदर ही इसका फ़ायदा आपको महसूस होगा। दोस्तों, इसका फ़ायदा जो होगा इससे आप हैरान हो जाएंगे। ये इतना बेहतरीन और पावरफुल है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप दंग रह जाएंगे इसके फ़ायदे जानकर। मच्छर के काटने से जो मलेरिया हो जाता है इसमें बेहतरीन फ़ायदेमंद होता है। डेंगू के इलाज में इसका बेहतरीन उपयोग है। किसी भी प्रकार का बुखार हो, डेंगू हो, मलेरिया हो या वायरल बुखार, इसके ताजे पत्तों के रस का सेवन करें। ये प्लेटलेट्स को बढ़ाता है और बीमारी को जड़ से खत्म करता है, दोबारा नहीं होने देता। यदि आपको या आपके घर के किसी सदस्य को बालों के संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे डैंड्रफ हो, बालों की झड़ने की समस्या हो या फंगल इन्फेक्शन हो, बाल ऑलरेडी पूरी तरह से झड़ चुके हो, तो दोबारा नए बाल उगाने में ये पूरी तरह से सहायक होता है। इसके अलावा शरीर में ताकत की कमी हो, शरीर में कमजोरी आ चुकी हो, शरीर में स्फूर्ति न हो, पुरुषों में धातु क्षीणता यानी वीर्य का नाश हो चुका हो, इसके लिए शरीर को ताकत से भरने के लिए, पूरी तरह शरीर को स्फूर्तिवान बनाने के लिए ये पपीता के पत्ते बेहतरीन से बेहतरीन इलाज है। यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा भी अगर आपके चेहरे पर दाग धब्बे हो गए हो, कील मुहासे और झाइयों की समस्या है, कम उम्र में ही चेहरे पर झुर्रियां आ चुकी हो, इन सभी के लिए पपीता के पत्तों का कोई जवाब नहीं। लेकिन इसके सेवन करने का सही तरीका आपको मालूम होना चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इस वीडियो में हम इसके सेवन करने की सही विधि आपको बताएंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो में आप देख रहे हैं ये पपीता के पत्ते हैं। तो पहचान लीजिए, इस प्रकार के होते हैं पपीता के पत्ते। और पपीता का वृक्ष लगभग पूरे भारतवर्ष में आसानी से मिल जाता है। इसको ज़्यादातर भाषाओं में अलग अलग नामों से भी पहचानते हैं। आप किस नाम से जानते हैं कमेंट्स में भी बता सकते हैं। अगर किसी को मलेरिया या डेंगू की बीमारी हो जाती है तो पपीता के पत्तों से बढ़कर और कोई बेहतरीन औषधि हो नहीं सकती। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल घंटा भी दबा लीजिए। दोस्तों, इस पत्तों में इतने ज़्यादा एंटी इंफ्लेमेटरी तत्व, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है। मलेरिया के कारण शरीर में जो प्लेटलेट्स गिर जाते हैं इसको भी ये बूस्ट करता है, बढ़ाता है। डेंगू और मलेरिया से उत्पन्न सभी प्रकार की समस्याओं को ये तुरंत दूर करता है, जड़ से खत्म करता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि इसके सेवन करने का सही तरीका क्या है। इसके 3 से 4 ताज़ी पत्तियों को लेकर खरल में या पत्थर पर कूटकर पेस्ट बना लीजिए या चटनी बना लीजिए। फिर उस चटनी को एक सूती कपड़े से निचोड़ लीजिए, रस निकल जाएगा बड़ी आसानी से। ये पत्ते बहुत कोमल होते हैं, मिक्सी के बिना भी आप इसका रस आसानी से निकाल सकते हैं। इस निकाले हुए ताजे रस को आप सुबह और शाम दिन में 2 बार खाली पेट 2 से 3 चम्मच की मात्रा में गुनगुने पानी के साथ पी जाए। इसको पीने से डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है, बहुत जल्दी खत्म हो जाती है और गिरते हुए प्लेटलेट्स भी बढ़ जाते हैं बहुत आसानी से। इसके साथ आप चाहे तो गिलोय का काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं। पुरुषों में वीर्यनाश होने से जो कमजोरी आ जाती है, शरीर दुर्बल सा बन जाता है, कहीं भी मन नहीं लगता, शरीर में स्फूर्ति नहीं होती, तो ऐसे में भी पपीता के पत्ते बेहतरीन इलाज है।
इसके कई कारण हो सकते हैं। रात भर जागना, टाइम पर न सोना, ठीक से न खाना, देर रात तक जागना, अच्छी नींद न लेना कई कारण हो सकते हैं जिससे शरीर का सत्यानाश हो जाता है। इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए, वीर्य की कमी को दूर करने के लिए पपीता के पत्तों को धूप में सुखाकर पाउडर बनाकर सेवन करें। पपीता के तैयार हुए इस पाउडर को या चूर्ण को आधा ग्राम की मात्रा में, साथ में अश्वगंधा चूर्ण 1 ग्राम और कौच बीज पाउडर 1 ग्राम और साथ में 1 बूंद शिलाजित पानी में मिलाकर पी जाए। दोस्तों, इस प्रयोग को आप 1 सप्ताह तक आजमा कर देखें। पूरा शरीर एनर्जी से भर जाएगा। जिनके बालों में डैंड्रफ की समस्या हो जाती है, बाल झड़ने लगते हैं, इसमें तो ये बेहद फायदेमंद होता है। इसके लिए करना ये है कि इसकी 3 से 4 पत्तियों को तोड़ लाए और इसका सिलबट्टे पर पीसकर रस निकाले। इसके साथ नीम की पत्तियों का रस 1 से 2 चम्मच की मात्रा में मिलाए और खट्टी छाछ जो 8 से 10 दिनों तक पुरानी हो या खट्टा दही इसमें मिलाकर पेस्ट बना लीजिए और इस पेस्ट को अपनी बालों की जड़ों में लगाए और आधा घंटे तक रहने दें। बाद में साफ पानी से धो लें। यह प्रयोग सप्ताह में 2 बार करना है। आप देखेंगे कि आपके झड़ते हुए बाल रुक जाएंगे। बालों की हर समस्या का समाधान आपको महसूस होगा। चाहे दांत खाज खुजली हो, फंगल इन्फेक्शन हो या किसी भी प्रकार का सोराइसिस बालों में हो तो ये खत्म हो जाएगा। दोस्तों, इसके इतने ज़बरदस्त फायदेमंद है कि आप सोच भी नहीं सकते। त्वचा संबंधित चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, दांत हो, खुजली हो, गीली खुजली हो या सोराइसिस, किसी भी प्रकार की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए पपीता के पत्तों के ताजे रस का सेवन रोजाना करें। इससे खून पूरी तरह साफ हो जाता है, खून में आई खराबी दूर होती है और चर्म रोगों का सफाया होता है। खून साफ होने से कील मुहासे खत्म होते हैं और चेहरे पर जो झाइयाँ होती हैं ये भी दूर होती है। चेहरा गजब का खिल उठता है।